ये आप देख रहे हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, और ये अमेरिका का जो राज्य है इसी को कहा जाता अलास्का। और ये वाला आप एरिया देख रहे हैं ये रूस है, और इसके ऊपर जो ये आप पानी देख रहे हैं ये दिख रहा है आप, जो इसके ऊपर ये पानी देख रहे हैं ये आर्कटिक महासागर है, और इसके नीचे जो आप ये पानी देख रहे हैं ये वाला ये पूरा प्रशांत महासागर है, और नीचे ये अलास्का की खाड़ी है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर बेरिंग की खाड़ी है। लेकिन यहाँ पर एक सक्रिय जल संधि है, उसी जल संधि को कहा जाता है बेरिंग जल संधि। तो बताया जाता है एशिया में सबसे पहले अमेरिकी जो आए थे तो इसी बेरिंग जल संधि के सहारे एशिया में वो इंटर किए थे, और ये जल संधि इतनी महत्वपूर्ण है अमेरिका और रूस के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि उत्तर अमेरिका और एशिया के लिए, कि जिसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि पहली बात तो ये जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से ऐड करती है, दोनों के एक दूसरे से जोड़ती है। दूसरी बात क्या होता है कि ये सक्रिय जल संधि है जिसके सहारे समुद्र में ज़्यादा दूर तक चलना नहीं पड़ता। आप ये समझिए यहाँ से कोई जहाज आता है तो सीधा यहाँ उतार दिया जाता है, आसानी से पहुँच जाता है। लेकिन सक्रिय है, बड़े जहाज नहीं चल सकते, छोटे जहाज ही चल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी जल संधियाँ हैं वो समुद्र के सक्रिय मार्ग होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पाक जल संधि है, मलक्का जल संधि है, तो तमाम ऐसी जल संधियाँ हैं। तो वैसे ये भी एक जल संधि है, और आप ये भी कह सकते हैं कि दो महाद्वीपों को भी आपस में जोड़ने का काम करती है और अलग करने का भी काम करती है, दोनों काम करती है। समझ में आई बात? तो उम्मीद करते हैं आप बेरिंग जल संधि समझ गए।